मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ्य वचन है उपवास प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो आज इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि उपवास प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हर एक विश्वासी जो उपवास तो करते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं जानते, तथा प्रार्थना भी करते हैं लेकिन उपवास करने का तरीका नहीं जानते। अगर आप उपवास प्रार्थना करने का सही तरीके नहीं जानेंगे तो उपवास करने तथा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विश्वासी जो उपवास प्रार्थना करते हैं इस बात को जाने कि सही तरीका क्या है। और जो मसीह भाई या बहन, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से आत्मिक वरदान चाहते हैं तो तरीके जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे उपवास करने वालों के लिए बहुत कुछ फायदे मिलेगा। फायदे के बाद तो छोड़ो, जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उपवास करने वाले व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आप सबको तरीका नहीं मालूम या नहीं पता। यदि आप सही तरीका जान लेते हैं तो उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा और आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा, दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो कुछ बातें जो आपको पता नहीं चलेगा और सही तरीका और लाभ को नहीं जान पाएंगे। तो आइए उपवास करने की सही तरीका को जानेंगे। पहला तरीका है, जब आप उपवास करने के लिए पहले से समय निर्धारित करें। अर्थात आपको पहले से समय निर्धारित कर लेना है कि इस टाइम में उपवास प्रार्थना करना है तो करना है। तो आप पहला तरीका जान गए कि समय को फिक्स कर लेना है। दूसरा तरीका है, जब आप उपवास रखते हैं तो उपवास के दौरान ही अपने बहुमूल्य समय को निकालें और परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें। इसका मतलब आप प्रार्थना के दौरान बातचीत कर सकते हैं या वचन के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। यही है दूसरा तरीका। तीसरा है, जब आप उपवास रखते हैं उसी दौरान में परमेश्वर पिता की तलाश या खोज करना है। चौथा है, जब आप उपवास रखते हैं तो उसी दौरान परमेश्वर पिता के लिए आभारी रहे। इसका मतलब है कि परमेश्वर को अनंत उपहारों और वादों के लिए धन्यवाद देना है। पांचवा है, जब आप उपवास रखते हैं तो उसी दौरान अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। अर्थात जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के समय खुद को नम्र कर लेना है, क्योंकि वचन में कहा है, मत्ती 5:5 में यह इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए उपवास प्रार्थना के समय नम्र के साथ प्रार्थना करना है। छठवा है, जब आप उपवास रखते हैं तो उसी दौरान आपको आध्यात्मिक अहंकार से बचे रहना है। इसका मतलब जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो उस समय खुद को दूसरे से बेहतर या अलग मानना नहीं है। इसी को घमंड कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप इन सारे तरीकों को उपवास प्रार्थना के समय अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपके जीवन काल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यदि आप इस तरह के वचन से संबंधित बातों को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वचन रोजाना अपलोड करते रहता हूँ। हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु जी, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को बहुत तायत से आशीष दे। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।